देखिए इस वक्त हमारे साथ विनय बिहारी यानी दल बल के साथ निकल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी बाउंसरों के साथ ये दल बल के साथ आज निकल रहे हैं। ये बताइए कितना अच्छा लग रहा है कि आज फिल्म के मुहूर्त करके निकल रहे हैं। मुहूर्त नहीं ना, उद्घाटन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हो रहा है। हाँ ये उसमें बताइए आजकल पवन सिंह के साथ आपका गाना नहीं आ रहा है, बोल बम से लेकर कई फिल्म तक नहीं आया है। अबे छोटकी नंदी रे हमरे का नाम लिखा हुआ है। आपका आया है? तो किस कंपनी से है? अब कंपनी को थोड़ा मालूम है, आया है गाना। लेकिन बोल बम के नहीं आ रहा है देवी गीत। बोलबम का देवी गीत का आया है। बोलबम का भी इस बार जो है वो चूँकि चले गए थे नेपाल, पहले तो गए थे इंग्लैंड शूटिंग करने, उसके बाद दूसरी फिल्म में चले गए नेपाल, और नेपाल चले जाने से मुलाकात हुई नहीं। तो जो साथ में होगा मित्र राइटर मेरा लिखा होगा। कब तक आने वाला है फिर दोबारा धमाल? अब मुझे लगता है कि इस देवी गीत में आएगा। कल परसों बात भेंट हुआ है कि नहीं? ना इधर कहाँ मुलाकात? कल तो आए थे पवन सिंह। नहीं मेरी मुलाकात नहीं है। नहीं हुआ? अरे आए हैं, पटना में आए हैं। कहाँ आए थे? आए आपका सहयोगी से पूछ लीजिए, देखिए आया है कि नहीं। आए हैं तो हम लोग तो मीटिंग में न थे, बीजेपी के बैठक में थे, उसी में आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। यानी विनय बिहारी हैं। ये बताइए कि अक्षरा सिंह के बयान आया है कि खेसारी लाल यादव नंबर 1 है, क्यों आप कहते हैं कि पवन सिंह नंबर 1 है? भगवान, पसंद अपनी अपनी, पसंद तो अपनी अपनी है, लेकिन गायकी में बोली है कि खेसारी जी आगे हैं। तो भाई आप किसी को रोक थोड़े देगा, हम किसी को रोक थोड़े देंगे। पसंद अपनी अपनी। मान लीजिए कोई कहेगा कि लता मंगेशकर सबसे ऊपर, और कोई कहेगा मैं बिजली रानी सबसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली रानी भी गाती हैं आपका गाना। तो भाई कोई कहेगा हमको बिजली रानी सबसे ऊपर, तो इसका मतलब थोड़े कि लता मंगेशकर जी बिजली रानी से नीचे हो गई। अरे अपनी पसंद है, जिसको जो अच्छी लगे, जिसकी वॉइस अच्छी लगे, जिसकी गायकी अच्छी लगे, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से अपने दल बल के साथ निकल रहे हैं विनय बिहारी। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। ये सबसे बड़ी खबर पटना से मैं दिखा रहा हूँ। यानी देखिए अक्षरा सिंह के बयान आया है कि पवन सिंह नंबर 1 नहीं है, खेसारी लाल यादव नंबर 1 है। ये बीजेपी के झंडा लगा हुआ है। देखिए विनय बिहारी का गाड़ी दिखाइए, यहाँ पर किस तरह से विधायक हैं विनय बिहारी जी। ये बताइए, आप लोग तो शुरू से पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह रही हैं, क्यों ऐसा बयान दे रही हैं? देखो हीरोइन है, ठीक है, अभिनेत्री, अच्छी अभिनेत्री है। उसने खेसारी जी के साथ भी काम किया है, पवन जी के साथ भी काम किया है। अभी उसका एक गाना आया था पानी पानी, अच्छा चला भी है। और तो स्टार है, उसकी पसंद अगर खेसारी जी ही हैं तो ऐसा बोलने से कोई किसी को रोक सकता है? लेकिन आप तो दोनों के जानते हैं, खेसारी जी के भी जानते हैं और पवन सिंह के भी जानते हैं और अक्षरा की भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सटाव पवन सिंह के साथ काफ़ी दिनों से हैं कि क्यों ऐसा हो गया कि बयान गलत आने लगा? एक बात समझ लीजिए, किसी की पर्सनल चॉइस पे कोई प्रश्न तो किया नहीं जा सकता। अब पवन सिंह और खेसारी लाल जी दोनों गायक हैं, दोनों चोटी के गायक हैं, भोजपुरी के शीर्षस्थ गायक हैं। इनके फैंस फॉलोइंग भी ज़्यादा है। कभी किसी का गाना बढ़ जाता है, कभी किसी का गाना बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अब कोई आदमी अगर उसको खेसारी जी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है तो उसमें खेसारी जी का नाम ले लिया तो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए लेकिन चलते चलते एक सवाल करूँगा, ये बताइए बोल बम में जो गीत आया है खेसारी जी और पवन सिंह के, कौन आपको अच्छा लगा? किसका गाना अच्छा लगा? दोनों में से किसी का अच्छा नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि उसमें भाव कम है, भजन ज़्यादा है, हाँ। बाजा गाजा ज़्यादा है ना, भाव कम है। यानी आपके कलम से नहीं गया तो खराब है? नहीं 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 नहीं, अगर बजने वाला होता है ना तो वो भावपूर्ण गाने होते हैं। अभी पवन सिंह का गाना मेरा ही लिखा हुआ है जी, उससे ज़्यादा उनका कोई गाना बजा है क्या? कौन गाना है थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए ना। चलते चलते कौन गाना है वो जानना जरूरी है। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। चलिए, ऐसा राइटरों का मैं सलाम करता हूँ। इसके जय हिंद देना होगा। मैं जय हिंद करके सलामी ठोक रहा हूँ। विनय बिहारी इस वक्त हमारे साथ हैं पटना से। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गाना तो गजब है भैया, देह गनगनाज दे रहा है। ऐसा कैसे गाना लिख देते हैं भैया? धन्यवाद। लिख देते हैं। ये तो सलामी का पात्र हैं और सलाम है। पूरे गाने में विंध्यवासिनी माँ का स्रोत है, श्लोक है, भजामि विंध्यवासिनी। तो मेरे कहने का तो भजन में भाव की आवश्यकता ज़्यादा है। बिल्कुल है ना। इसीलिए गाना अच्छा नहीं है, ना खेसारी जी के है ना पवन सिंह के। आप ये पेप्सी कोला कोको कोला ही कोई गाना है, भजन में तो नहीं अच्छा लगता। हो ट्रेंडिंग में हो जाए उससे मतलब नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत समय हो गया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद सलाम की तरह से देता हूं और आपको 15 अगस्त के ढेर सारा शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी मैं अपने तरफ से देश को नमन करते हुए और साथ में ही कि हर घर पे तिरंगा लगाना है। बिल्कुल। और अपने देशभक्त होने का एक पहचान देना है। हम भारत के प्रति अपनी भक्ति को दिखाएं और ये मौका जो है साल में सिर्फ 2 बार आता है। 15 अगस्त के दिन हर घर में झंडा फहरे और हर आदमी के हाथ में तिरंगा हो, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका भी बहुत बहुत सलाम। जय हिंद। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव।